हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है और अभी क्या है कि बैच क्लासेस हमारी थोड़ी सी हो चुकी है और अभी हमारे पास क्या है कि इस तरीके का बोर्ड आया है। ये देख सकते हैं, यहाँ पे सैमसंग कंपनी का बोर्ड है और इसकी कंडीशन क्या है, डेड है, यानी कि ये डेड कंडीशन में हमारे पास आया है। और ये सैमसंग कंपनी में 32 इंची के सेट में लगता है। और चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से रिपेयर करेंगे और इसकी केस स्टडी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अब की बार रिपेयर करेंगे डीसी सप्लाई के थ्रू। यानी कि डीसी सप्लाई क्या है, एक तरीके का टूल है हमारा और इसके थ्रू हमारे को फॉल्ट फाइंड करने में थोड़ा आसानी होती है, क्योंकि ये जो बोर्ड है ये हमारा अडेप्टर वाला बोर्ड होता है जो कि 19 वोल्ट का होता है। अभी क्या है कि मैं इसके अंदर 19 वोल्ट की सप्लाई देता हूँ, तो हम यहाँ पे इसका एम्पियर रीडिंग चेक करेंगे। तो इसका एम्पियर रीडिंग हमारे को क्या दिखा रहा है वो चीज़ देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लगा के देखते हैं तो हमारे को क्या रीडिंग दिखा रहा है, ये 5-6 मिली एम्पियर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे को दिखा रहा है आसपास। तो दोस्तों इस तरीके की कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपका CPU एनालिसिस नहीं हो रहा है, CPU ऑन नहीं हो रहा है, उसका लोड हमारे को यहाँ पे प्रॉपरली दिखा रहा है कि वो लोड ये नहीं ले रहा है, यानी कि CPU तक सप्लाई जा ही नहीं रही है। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर फाइंड करेंगे कि हमारा जो 19 वोल्ट की सप्लाई है वो कहाँ कहाँ पे जा रही है और कौन कौन से इसके रेगुलेटर काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्या है कि मल्टीमीटर को हम वोल्टेज रेंज पे सेट कर लेते हैं। वोल्टेज रेंज पे सेट करने के बाद जैसे यहाँ पे आप ये देखेंगे तो इसके यहाँ पे ये फ्यूज़ लगा हुआ है। तो ये फ्यूज़ पे अगर हम सप्लाई देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज हमारे को मिल रहा है, यानी कि हमारा जो डीसी सप्लाई है वो 18.74 मिली एम्पियर पे वोल्टेज पे सेट है। 18.7374 वोल्ट के अराउंड हमारे को यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे मल्टीमीटर पे चेक करें तो यहाँ पे भी सेम वोल्टेज दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा वोल्टेज इनपुट हो रहा है, हमारा ये जैक भी ओके है और हमारा ये कनेक्टर भी ओके है और हमारी ये वायर भी ओके है। तो यहाँ पे वोल्टेज आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे अगर आप फ्यूज़ देख रहे हैं तो फ्यूज़ का अगर आप इनपुट आउटपुट चेक करोगे तो दोनों हमारे को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी मिल रहा है और आउटपुट पे भी हमारे को वोल्टेज मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फ्यूज़ लगा हुआ है। फ्यूज़ के ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो वाई लिखा होता है, YZ ABCD ऐसे करके लिखा होता है फ्यूज़ के ऊपर। उसके बाद क्या है, यहाँ से जो वोल्टेज है वो हमारा अलग अलग रेगुलेटर में जाता है, जैसे 3.3, 1.8, 1.2 इस तरीके के रेगुलेटर होते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सारे रेगुलेटर यहाँ पे लगे हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे एक बक कन्वर्टर लगा हुआ है, यहाँ पे एक बक कन्वर्टर यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे इन पे इसकी वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 वोल्ट का बक कन्वर्टर है, ये ओके है। यानी कि अगर हम इसकी इनपुट वोल्टेज अगर हम चेक करेंगे तो देखिए 18 वोल्ट 19 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि ये हमारा जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये बिल्कुल परफेक्ट है। आगे अगर हम देखते हैं और दूसरे रेगुलेटर पे हमारे को 5 वोल्ट की सप्लाई भी ओके मिल रही है, यानी कि 5 वोल्ट भी हमारा परफेक्ट है। अगर 5 वोल्ट का रेगुलेटर हमारा काम नहीं करेगा तब भी हमारा बोर्ड ऑन नहीं होता, क्योंकि 5 वोल्ट से 3.3 वोल्ट वगैरह बनता है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम आगे चेक करते हैं तो यहाँ पे एक बक कन्वर्टर और लगा हुआ है, तो इसके अंदर भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या वोल्टेज हमारे को दिखा रहा है। ये 1.3 दिखा रहा है, 1.23 के अराउंड ये वोल्टेज होती है, यानी कि ये हमारे CPU की कोर वोल्टेज होती है। ये भी हमारी अप्रोक्स ओके है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ऑलमोस्ट वोल्टेज हमारी ओके है। और वोल्टेज देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे 3.3 वोल्ट भी चाहिए, यानी कि CPU को जो वोल्टेज चाहिए वो चाहिए 3.3 और 1.2 वोल्ट तो कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। जब तक CPU के अंदर 3.3 वोल्ट नहीं जाएगा तब तक CPU स्टैंड बाई कंडीशन में किसी हाल में नहीं आएगा। ठीक है जी। अभी यहाँ पे क्या है कि CPU को 3.3 वोल्ट कहाँ से मिल रहा है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक रेगुलेटर और लगा हुआ है। इस रेगुलेटर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो कितना वोल्ट मिल रहा है, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट हमारे को मिल रहा है। और ये 5 वोल्ट की सप्लाई कितना आउटपुट कर रहा है, 3.3 वोल्ट, यानी कि 3.3 वोल्ट भी हमारे को मिल गया। अब ये जो 3.3 वोल्ट है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से जो ट्रैक है ये ट्रैक जा रहा है हमारा, यहाँ पे आ गया 3.3 वोल्ट। और यहाँ पे एक कोयल लगी होती है, तो कोयल को अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, 3.3 वोल्ट। और कोयल के अगली साइड अगर हम देखते हैं तो क्या वोल्टेज मिल रहा है हमारे को, 96 मिली एम्पियर के अराउंड मिल रहा है, 96 मिली एम्पियर।
और यहीं से वोल्टेज होके हमारे कहाँ पे जाती है, CPU के अंदर जाती है। जब तक CPU को 3 वोल्ट नहीं मिलेगा तब तक आपकी लाइट को नहीं जलाएगा वो, और लाइट को जलने के लिए भी 3 वोल्ट ही चाहिए होता है। और वो 3 वोल्ट कहाँ से जाता है, CPU से होता हुआ जाता है। जब CPU उसको कमांड देगा, लाइट इनेबल करेगा, तभी तो सेट स्टैंड बाई में आएगा। जब तक यहाँ पे लाइट नहीं जलेगी सेट स्टैंड बाई में है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर आप ये देखोगे तो ये क्या है, हमारा डेड कंडीशन है, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर नज़र नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये डेड कंडीशन में है। तो अभी क्या हो रहा है कि हमारे CPU के अंदर वोल्टेज पहुँच नहीं रहा है। कितना वोल्टेज जाना चाहिए, 3.3 वोल्ट। तो 3.3 वोल्ट हमारे को यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो है हमारा कॉइल लगी हुई है, और ये कॉइल हमारे को आउटपुट में कोई भी वोल्टेज नहीं दे रही है। तो कॉइल वोल्टेज नहीं दे रही है तो हम पहले कॉइल को चेक करते हैं। कॉइल हमारी ओपन हो जाती है कई बार, तो इसको हम क्या है, पावर निकाल के पहले कॉइल को कैसे चेक करते हैं, कंटिन्यूटी पे ऐसे चेक करते हैं ना। ये देखो, तो कॉइल अगर हम देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा। तो कुछ नहीं दिखाने का मतलब क्या है, कॉइल खराब है, कॉइल 100% खराब है। तो अभी हम देखते हैं किसी दूसरे बोर्ड में से निकाल के कॉइल को लगाते हैं और देखते हैं कि क्या कंडीशन रहती है हमारे बोर्ड की, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी बोर्ड रखे हुए हैं, तो इनमें से अगर हम देखते हैं कोई कॉइल निकाल के, यहाँ पे हम कॉइल भी लगा सकते हैं, कोई आप 0 ओम की रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी काम करेगी, ठीक है ना। तो मैं देख लेता हूँ, अगर मेरे पास कॉइल है तो ठीक है, नहीं तो हम 0 ओम की रेजिस्टेंस भी लगा देंगे तो कोई इशू नहीं है। जंपर भी लगा सकते हैं, जब हमारे पास पड़ा है तो हम वही लगाएंगे कंपोनेंट। तो जंपर लगाना एक क्या होता है, एक प्रॉपर काम नहीं है, ठीक है ना। हाँ, वो जुगाड़ तो खैर है, लेकिन वो मज़े वाला काम नहीं है। वो मतलब अच्छे मैकेनिक को शोभा नहीं देता वो काम करना, तरीके से काम होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आपके पास कंप्लेंट रिपीट ना आए। कंप्लेंट रिपीट आएगा तो कस्टमर दिक्कत करेगा, कस्टमर ख़राब करने वाली बात है। एक छोटे से कंपोनेंट के लिए हम कस्टमर थोड़ी ख़राब करेंगे। तो हमें क्या करना है, अभी मेरे को यहाँ पे देखो कॉइल मिल गई है, यहाँ पे कॉइल लगी हुई है, तो मैं इस कॉइल को रिप्लेस करता हूँ। कॉइल हमारे को क्या देनी चाहिए, बीप देनी चाहिए। तो पहले हम कॉइल यहाँ पे चेक कर लेते हैं, दे रही है बीप, ठीक है ना। और साइज़ सेम है, ये भी साइज़ सेम है, ये भी सेम है। तो हम क्या करेंगे, सेम साइज़ देख के कॉइल को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारे बोर्ड की क्या कंडीशन रहती है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज होगी ना तो रिपेयर करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। रिपेयर करने में इतना टाइम नहीं लगता है अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो। ये मैंने निकाल दिया। अभी तो काम यहाँ पे आता रहेगा, तो आपको डेली कुछ ना कुछ देखने को यहाँ पे मिलता रहेगा प्रैक्टिकली, ठीक है ना। बाकी क्लास तो आपकी चल ही रही है। क्योंकि देखो क्या होता है कि एक काम को प्रैक्टिकली करना और एक को सीखना, तो सीखना और करते हुए देखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है ना। क्योंकि क्या होता है कि फॉल्ट कहाँ से आ जाए पता थोड़ी है, ठीक है ना। कई जगह सिखाते हैं, बहुत सारे लोग सिखाते हैं, लेकिन उसमें क्या रहता है, उसमें एक क्राइटेरिया रहता है कि भाई आपका ये चीज़ अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो इसको, इस ट्रैक को चेक करो, ऐसे रिपेयर होगा, आईसी बदलो। अब ज़रूरी थोड़ी आईसी ताकि सिग्नल ना आ रहा हो, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। तो वो क्या होता है, जब हमारे पास काम आता है, रिपेयरिंग के लिए आता है, तब पता चलता है कि हम कितना पानी में, हाँ हम कितना पानी में, तब पता चलता है, ठीक है ना। तो जब तक यहाँ पे, अब हमारा तो खुद का अपना सर्विस सेंटर रिपेयरिंग का काम आता है, तो प्लस पॉइंट आपका यही है कि भाई आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली देखने को मिलती रहेगी। अभी देखो यहाँ पे हमने क्या है लगा दिया, लगाने के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे, देखो कंटिन्यूटी दिखा रहा है। अब हम मल्टीमीटर को 20 वोल्ट की रेंज पे लगा लेते हैं और हम पावर दे के चेक करते हैं। ये देखो एम्पियर, देखो कहाँ ले गया, कहाँ ले गया एम्पियर, 170 है ना। हमने क्या बताया था, 100 एम्पियर से ऊपर जाना चाहिए। तो ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, अभी देखो मैं इसको बंद करके
दोबारा से ऑन कर रहा हूँ, ये देखो आई लाइट, स्टैंड बाई में सेट आ गया और ये स्टैंड बाई से रिलीज हो गया। सैमसंग के जो सेट रहते हैं जब स्टैंड बाई से रिलीज होते हैं तो इस तरीके से ब्लिंक करता है 5 बार और उसके बाद सेट आपका ऑन हो जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेट हमारा ऑन हो गया या नहीं होगा? कस्टमर तो हमारे को सिर्फ ये दे के गया है, ठीक है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी ये मदरबोर्ड ऑन हो चुका है या नहीं हो चुका है? तो पहली पहचान ये होती है, देखो ये आपका पैनल का कनेक्टर है, इसको बोलते हैं LVDS कनेक्टर। LVDS कनेक्टर पे अगर आप कोने वाली पिन पे चेक करते हो, देखो वोल्टेज आ गया 12 वोल्ट। अगर ये 12 वोल्ट आपका आ गया तो इसका मतलब मदरबोर्ड 100% ऑन हो गया, ठीक है ना। तो इस पर भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी सेट को रिपेयर कर सकते हैं, किसी भी बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।